brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 मार्च को कहा था कि ईरान पर हमलों में अभी रोक लगाया जाएगा, 5 दिनों तक कोई हमला नहीं होगा और इस मामले पर ईरान के साथ बातचीत चल रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने ईरान को एक 15 पॉइंट्स का पीस प्लान भेजा है ताकि खत्म हो जाए हमेशा के लिए वॉर। लेकिन ईरान के आईआरजीसी के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकार ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, यूएस बस अपने आप में नेगोशिएट कर रहा है इत्यादि। तो क्या है ये मामला, ये कौन सा पीस प्लान है, इसमें क्या क्या शामिल है, ये तमाम जानकारी हमें देंगी हमारी साथी ऋतु। प्लीज बताइए। जी आकांक्षा, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि अमेरिका ने ईरान को 15 पॉइंट्स का पीस प्लान भेजा है। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक वो 15 पॉइंट्स में क्या क्या कवरेज है, किन किन बातों पर बात की गई है, वो हमारे सामने अभी पब्लिक स्फेयर में नहीं आया है, मतलब कि उन सारे इन्फॉर्मेशन को सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों के मुताबिक उसमें कुछ पॉइंट्स का चर्चा हुआ है। मैं आपको पॉइंट्स बता दे रही हूँ। उसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं अमेरिका की तरफ से। तो पहला जो शर्त है अमेरिका की तरफ से कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भी हैं उसे वो ख़त्म करेगा और साथ ही साथ ईरान के पास जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स है उस पर सख्त रोक लगाई जाएगी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ओर से ईरान पर निगरानी की जाएगी। और जो भी अमेरिका की ओर से ईरान पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, ऑयल पे सैंक्शंस लगाए गए हैं, उसको हटाने की बात कही गई है। और साथ ही साथ समुद्री रास्तों को खोला जाएगा, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात इसमें की गई है। और फ्यूचर में जो भी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है जो ईरान के, उस पर भी रोक लगाने की बात कही गई है, ऐसा रिपोर्ट्स बता रहे हैं। पर ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे सामने सार्वजनिक तौर पर नहीं आए हैं। ये अमेरिका का स्टैंड है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को मीडिया में आकर कहा है कि उन्होंने 15 पॉइंट्स का पीस प्लान भेजा है और वो पाकिस्तान के थ्रू भेजा है और इस पूरे मामले में पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। ये रहा अमेरिका का स्टैंड। अब हम इजराइल पर आते हैं, क्योंकि इस वॉर में इजराइल भी अमेरिका के साथ है। तो इजराइल की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। उन्होंने किसी भी पब्लिक स्फेयर पर और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस बात का जिक्र नहीं किया है कि 15 पॉइंट्स से वो अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं। तो ये अभी तक इजराइल का स्टैंड है। और ईरान की अगर हम बात करेंगे तो ईरान की तरफ से पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये नेगोशिएट किया था और इस बात का अनाउंसमेंट भी किया था कि ईरान और अमेरिका के बीच में प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन चल रहे हैं, इसको उन्होंने पहले ही खारिज कर दिया है कि हमारे बीच में कोई प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन नहीं चल रहा है। और साथ ही ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बाकी, उन्होंने 3 बातें यहाँ पे कही। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका का डिप्लोमेसी और मीडिएशन है उस पर उन्हें डाउट है, क्योंकि उन्होंने 5 दिन पूरे जंग को रोक लगाने की बात कही है। लेकिन इन 5 दिनों में हम ये देखते हैं कि अभी भी ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो इनके जो भी मीडिएशन प्लान है उस पर उन्हें डाउट है। और जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजिस्कियान, उन्होंने 11 मार्च को एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने 3 शर्तें रखी थी कि अगर ये 3 शर्तें हमारी पूरी होंगी तभी हम इस पूरे युद्ध को नेगोशिएट करेंगे। उनकी 3 शर्तें मैं आपको बता दे रही हूँ। जो पहला शर्त है कि ईरान के अधिकारों को मान्यता मिले। दूसरा है कि जो भी इस युद्ध के दौरान नुकसान हुई है उसकी भरपाई की जाए। और तीसरा है कि जो फ्यूचर में कोई भी अमेरिका की तरफ से हमले हैं इसकी क्या गारंटी है। तो उनको इस बात की गारंटी चाहिए कि फ्यूचर में जो भी युद्ध की तरफ से हमले होंगे वो उसकी गारंटी दे। तो ये रहा 15 पॉइंट्स पीस प्लान। पर तो इसी बीच खबर आई है कि ईरान ने यूएसएस एब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे हम CVN-72 भी हम कहते हैं, उस पर मिसाइल दाग दिया, हमला कर दिया है। तो इसके बारे में बताइए आप। जी, मीडिया रिपोर्ट्स में काफ़ी मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि ईरान ने USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइलें दागी हैं। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि USS अब्राहम लिंकन क्या है। तो जैसा कि आपने बताया कि ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि समुद्र पर चलता फिरता एक हवाई अड्डा। और इसमें जो इसकी करंट स्ट्रेंथ है लगभग 5000 लोगों की स्ट्रेंथ है। तो लगभग 5000 सैनिक, USA के सैनिक इस पर रह रहे हैं और फिलहाल ये अरब सी पर तैनात है। तो इसके पास एक और रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा समुद्र पे रहने का रिकॉर्ड है। तो 2020 में इसके पास एक रिकॉर्ड है कि लगभग 294 दिनों तक ये समुद्र पर रहा था। अब इस पर हमले की बात आ रही है। हालांकि यूएसए ने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया है कि इस पर हमले हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन इस चीज़ की वार्निंग पहले ही दी जा चुकी थी कि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला करेंगे। और इसके साथ एक और अपडेट है कि कुछ दिन पहले एक और खबर आई थी कि यूएसएस
गिराल्ड आर फोर्स जो है फोर्ड है उसमें भी आग लग चुकी थी, तो वो भी मरम्मत के लिए जा चुका है। तो जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका की तरफ से हैं वो दोनों अभी इस चीज़ पर एक मरम्मत के लिए जा चुका है, दूसरे पे हमले की खबर आई है। तो ये पूरा अपडेट रहा कि यूएस के जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो अभी फिलहाल खतरे में हैं। जी शुक्रिया ऋतु। तो वॉर से जुड़ी हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ ही ऋतु है, मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे आलोक है। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।